हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, ओके। तो वेलकम बैक, आइए, स्वागत है आपका। तो फिर जैसे आप लोगों ने थंबनेल ऑलरेडी देख चुका होगा, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक नया वेब सीरीज है जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ओके। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स द बिगिनिंग। मतलब कि आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग सिंपली पहले हम लोग को तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, ठीक है। पर उससे पहले भैया पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये तो समझना जरूरी है। जितने भी टर्म्स हैं रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स का सारा हिस्ट्री समझ लेते हैं पहले कि क्या होता है, फिर उसके बाद तो फैक्टराइजेशन कर ही लेंगे लोग। ठीक है, ओके। तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग का फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे आज इंट्रोडक्शन, बेसिक चीज पढ़ेंगे, डेफिनेशन देखेंगे होता क्या है, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल वो क्या होता है। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा, बेसिक चीज से शुरू करते हैं ना, एकदम एलिमेंट्री से। ओके, स्टार्ट कर दो। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऐसा पूछो, a n x to the power n plus a n minus 1 into x to the power n minus 1 plus a n minus 2 into x to the power n minus 2 plus dot 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 plus क्या ले सकते हैं हम? a स्क्वायर a2 x का स्क्वायर प्लस a1 x to the power 1, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है ही, छोड़ दो उसको। फाइनली लास्ट टर्म होगा मेरा a0 x to the power 0। ठीक है, एंड वी नो दैट एनीथिंग टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है। एनीथिंग टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है। इसका मतलब इसको हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्यों? इंटू 1 है, एंड 1 क्या होता है? x टू द पावर 0। इसको हम लोग सामने x टू द पावर 0 लिखा नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाइड है x टू द पावर 0 से। क्लियर है? साइड में लिख देते हैं यहाँ पर बस, x टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। ये x टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई हुआ है, पर 1 होता है ना, लिखा नहीं गया उसको। क्लियर है? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर वेयर कुछ कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो कंडीशंस क्या है वो देखते हैं हम लोग। जहां पर x क्या है? इज अ वेरिएबल, वेरिएबल बोल सकते हो, या फिर इसको हम लोग डमी इंडेक्स बोलते हैं, DUMY, डमी इंडेक्स। ठीक है, ये एक वेरिएबल है या फिर डमी इंडेक्स। डमी क्यों हम लोग बाद में बात करेंगे, DUMMY, डमी क्यों हम लोग बाद में बात करेंगे इस पर। ठीक है, ओके। n क्या है? जो n लिखा हुआ है यहां पर, n माइनस 2 यहां पर फिर है नहीं। n क्या है? वो है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर ऑब्वियसली एक इंटीजर है, पर वो नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है, या फिर कोई कोई जगह पे बोलता है कि होल नंबर्स है, होल नंबर्स। क्लियर है? n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं है, इंटीजर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नेगेटिव नहीं है, माइनस नहीं हो सकता, -2 नहीं, -5 नहीं हो सकता, इंटीजर है। फ्रैक्शन नहीं हो सकता, 5/4 2/7 फ्रैक्शंस नहीं है, सिर्फ इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, या फिर होल नंबर बोलो, जैसा आपको सही लगे। क्लियर है? अब मजेदार चीज आया कि ये
ए एन क्या है, ए एन माइनस वन क्या है, ए एन माइनस टू क्या है, ये जो ए टू है वो क्या है, ये ए वन है वो क्या है, ए टू ए जीरो है वो क्या है। तो यहां पर ये जो टर्म ए एन है, ए एन कॉमा ए एन माइनस वन कॉमा ए एन माइनस टू कॉमा डॉट 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 डॉट, फिर क्या रह गया, ए टू कॉमा ए वन कॉमा ए जीरो। ये सारे क्या है, नोटेशंस हैं फॉर रियल नंबर्स। ये सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स मतलब आपका रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है। रैशनल है कि इरैशनल से फर्क नहीं पड़ता है। ये रियल नंबर, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है, कि ये कंडीशन, मेनली ये कंडीशन, तो हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म इतना, ये जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, इज कॉल्ड अ polynomial in one variable of degree n। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ऐसा एक्सप्रेशन में अगर ये सारा टर्म्स रिलेवेंट है, ये चीज सेटिस्फाई किया हुआ है, मेनली ये वाला कि ए एन ये सब क्या है, रियल नंबर्स है, पर ये एन क्या है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। उस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री एन। तो जैसे हमने यहां पे लिखा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो आपको मन में आएगा, अच्छा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल भी होता है क्या, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल भी होता है क्या। हाँ, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर हम लोग को क्या पढ़ना है, टू वेरिएबल्स मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक वेरिएबल है x, तो वहां पे क्या हो, दो वेरिएबल होगा x y, या फिर z, तीन वेरिएबल p q r s कुछ भी हो सकता है। पर हम लोग को पढ़ना है सिर्फ इन वन वेरिएबल के लिए। ठीक है, हम लोग को पॉलिनोमियल पढ़ना है, यह एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, हम लोग को बस ये पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, और इस पॉलिनोमियल को बोलते हैं डिग्री n। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये चीज मेंशन कर दिया है आपको, ये एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n। ठीक है, तो यहां से हम लोग कुछ रिलेवेंट और डेफिनेशन देते हैं। इसका मतलब ये जो डिग्री है, एक पॉलिनोमियल का डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री क्या होगा, डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री। तो प्लीज नोट करो, यहां पे नोट करते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहला बात तो वो बाद में आएगा, अच्छा लिख देते पहले, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल is the highest, highest, highest power of its variable, The degree of a polynomial is the highest power of its variable। अब देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है जहां पर वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, अच्छा आप मेरे को पूछ सकते हो, अच्छा जो पॉलिनोमियल है उसमें क्या वेरिएबल हमेशा x होगा, हमेशा x होगा वेरिएबल। तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वेरिएबल है वो हमेशा x ही हो। ठीक है, x बस एक रैंडम है जो हम लोग ले लिए हैं, नॉर्मली हमेशा x लेते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा जो वेरिएबल है वो x ही हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, u v w x y z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, हम लोग डिग्री का बात करते हैं। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ इट्स वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है x x x x,
ये जो x का पावर है, यहाँ पे पावर 2 है, ये x का पावर 1 है, ये x का पावर n-2 है, ये x का पावर n-1 है, ये x का पावर n है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल n है, इसलिए उसको डिग्री n बोलते हैं। एक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है उस वेरिएबल का, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये एक हम लोग बेसिक फॉर्मेट दे दिए हैं। ठीक है, ओके। अब मूव करते हैं एक चीज नोटेशन पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नोटेशन। नोटेशन मतलब कि हम लोग उसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, इन जनरल, GENERAL, जनरल, अ पॉलिनोमियल is denoted as क्या लिखे यहाँ पर, is denoted as P of x। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो पहला वेरिएबल, जो पहला अल्फाबेट है ना, ये जो फर्स्ट अल्फाबेट है, ये आपका डिनोट करता है कि जो पॉलिनोमियल है उसका नाम क्या है। डिनोट्स द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और जो ये ब्रैकेट, जो पैरेंथेसिस है, इसके अंदर जो अल्फाबेट लिखा हुआ है, बाहर जो लिखा होगा ना पैरेंथेसिस के बाहर, वो डिनोट करता है नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है। बहुत बढ़िया। पर ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल होता है, ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल होता है, इसको बोलते हैं नेम ऑफ द वेरिएबल। नेम ऑफ द वेरिएबल, कि उस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है। ठीक है, नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, ओके। अब देखिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, यहां पर एक और दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये तो P ऑफ x है, इसको क्या पढ़ेंगे। अगर यहां पर P ऑफ x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है एक्चुअली में, ये है एक पॉलिनोमियल P, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल P विथ वेरिएबल x, विथ वेरिएबल x। ये है एक पॉलिनोमियल P, इस पॉलिनोमियल का नाम P है जहां पर वेरिएबल x है, और इसका डिग्री क्या होगा, जो वेरिएबल x है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो उसका डिग्री होगा। सिमिलरली P ले लिया ना, G ले लेते हैं, G ऑफ x। ये क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम हम लोग G बोलेंगे, विथ वेरिएबल x ले लिया, हम x ले लेते हैं, मान लो y ले लेते हैं, विथ वेरिएबल y। ठीक है, सिमिलरली हम चाहे तो q ले सकते हैं, q ऑफ t। तो ये क्या हो गया, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया जिसका नाम q है, विथ वेरिएबल t। ठीक है, ये चीज आपको बस समझना पड़ेगा कि जो भी पॉलिनोमियल है हम लोग इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम चाहते हैं, अच्छा ठीक है, यहां पर हो गया आपका। ठीक है, और ये डमी इंडेक्स x एक वेरिएबल है जिसको डमी इंडेक्स बोलते हैं। वैसा क्यों, क्योंकि इस बात को हम लोग नोट करेंगे, बाद में समझाएंगे, इसको रख दो, हम बाद में आपको अच्छे से समझाएंगे इसको डमी इंडेक्स क्यों बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो डमी इंडेक्स क्यों बोलते हैं, ये हो गया हम लोग का। और ये हो गया पॉलिनोमियल का इतना काम, इसको नोट करो आप लोग। हम लोग क्या किया यहाँ पे, हम लोग बताएं कि पॉलिनोमियल देखने में कैसा होता है, जहां पर n जो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो हम लोग को हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, फिर पॉजिटिव इंटीजर या फिर होल नंबर, कोई भी मतलब एक ही बनता है। जहां पर an, ये जो नंबर्स है इसको बोलते हैं रियल नंबर्स, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, माइनस, पॉजिटिव, रैशनल, कुछ भी। तो ये हो गया एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों, क्योंकि एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। और ऐसा भी पॉलिनोमियल्स है जहां पर वेरिएबल्स एक से ज्यादा होता है। ठीक है, और डिग्री n, डिग्री n मतलब क्या समझे हम लोग, कि जो वेरिएबल है
उसका जो पावर्स है उसमें से हाईएस्ट पावर कौन सा है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये नोटेशन है कि कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इतना हम लोग समझ लिए हैं, चलिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग थोड़ा और इसी पे काम करते हैं। हम लोग नोटेशन समझ लिए हैं, डिग्री भी समझ लिए हैं। अब एक चीज मुझे आपको समझाना है और आगे बढ़ने से पहले, वो है कि एक वेरिएबल का टर्म्स क्या होता है एंड कोफिशिएंट क्या होता है। टर्म्स क्या होता है एंड कोफिशिएंट क्या होता है, ये चीज हम लोग को समझना है कि वेरिएबल का टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। इन जनरल हम लोग अभी देखे हैं, इन जनरल एक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होता है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 इंटू x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 मतलब यहां पे कोई वेरिएबल x नहीं है, नहीं, यहां पे एक वेरिएबल है पर उसका पावर 0 है एंड एनीथिंग टू द पावर 0 होता है, इसलिए वो 1 हो गया है, ठीक है। ओके, अब प्लीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो एक सेपरेट वेरिएबल टू द पावर समथिंग इनटू एक रियल नंबर, ये भी एक वेरिएबल है टू द पावर समथिंग इनटू सम रियल नंबर। तो ये जो सेपरेट वैल्यूज है जिसको ऐड किया गया है, सेपरेट वैल्यूज है जिसको ऐड करके ये एक्सप्रेशन बनाया गया है, इसको बोलते हैं टर्म्स, TERMS, टर्म्स। ये एक टर्म है आपका, ये एक टर्म है, ये भी 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 एक टर्म है। ये सारे को कहते हैं हम लोग टर्म्स, TERMS, टर्म्स। ये भी एक टर्म है, 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 टर्म्स, ठीक है। ओके, हर एक मतलब कि हम बोल रहे हैं टर्म्स क्या है, ये जो सेपरेट एक लिखा हुआ है यहां पर an x टू द पावर n, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। सिमिलरली an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, ये भी एक टर्म है। an माइनस 2 इंटू x टू द पावर n माइनस 2, ये भी एक टर्म है। सिमिलरली a डॉट डॉट करके और भी x स्क्वायर, ये भी एक टर्म है। a1x, ये भी एक टर्म है, और ये a0 जो सिंपली है वो भी एक टर्म है, ठीक है। ओके, ये जो एक टर्म है वेरिएबल को छोड़ के, इस टर्म का वेरिएबल, ये जो वेरिएबल क्या है x टू द पावर n, इस वेरिएबल को छोड़ के जो नंबर्स बचता है रियल नंबर, ये होता है कोफिशिएंट। इस टर्म का कोफिशिएंट है ये, इस टर्म का कोफिशिएंट है ये जो टर्म है a2x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट है ये a2, इसका कोफिशिएंट है a1, इसका कोफिशिएंट है a0। तो हम लोग ये जो सेपरेट टर्म्स है, ये जो इस टर्म का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, इस टर्म का जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, इस टर्म्स का जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। प्लीज याद रखिएगा इसको, कोएफिशिएंट्स, ठीक है। जहां पर x टू द पावर n का कोफिशिएंट है an, x टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट है an माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट है an माइनस 2, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a2, x का कोफिशिएंट है a1, और यहां पे कुछ वेरिएबल नहीं है, तो ऐसा टर्म को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। एंड वो टर्म जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, वो टर्म
जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है उसको बोलते हैं, एक स्पेशल नाम है लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म से नाम समझ में आ गया होगा। लीडिंग टर्म क्यों? क्योंकि इस टर्म का जो कोफिशिएंट है उसका पावर हाईएस्ट है। समझ में आया? और ये कांस्टेंट क्यों? क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। एक्चुअली में वेरिएबल है x टू द पावर 0, पर वो तो 1 होता है तो गायब ही हो गया, इसलिए कांस्टेंट टर्म। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए कांस्टेंट टर्म। और इसको लीडिंग टर्म क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर, इसलिए इसको बोलते हैं लीडिंग टर्म। तो यहां से आपको ये समझना जरूरी है कि टर्म्स क्या होते हैं एंड कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट जो है वो आपका वेरिएबल पे डिपेंड करता है। हर एक वेरिएबल का अपना खुद का कोफिशिएंट है। x टू द पावर n का an माइनस 1, an माइनस 2, a2, a1, a0, ठीक है। और प्लीज याद रखिए कोफिशिएंट डिपेंड करता है उसका रिस्पेक्टिव वेरिएबल पे। हर एक वेरिएबल का खुद का अपना कोफिशिएंट होता है। चलिए इतना तो हम लोग को समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया है, अब हम लोग चलिए अच्छा सा 4-5 एग्जांपल्स लेके और बेटर वे में इसको समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है पॉलिनोमियल्स और क्या पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो हेडिंग लगाइए आप लोग, एग्जांपल्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया बोर्ड मेरा, लग रहा है। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं एग्जांपल्स ऑफ अ पॉलिनोमियल से। एग्जांपल्स, ठीक है, बेसिक से शुरू करते एकदम। नंबर 1, मान लीजिए ऐसा कुछ है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, देखिए यहां पर इस वेरिएबल में कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 टर्म्स है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का नाम p है, इसका वेरिएबल x है। देखो x है, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल x है सिर्फ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इस वेरिएबल में ये देखो यहाँ पे पावर क्या है? 2 है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, x का पावर 0 है, नहीं है। तो ये क्या है एक्चुअली में? पॉलिनोमियल p विथ वेरिएबल x ऑफ डिग्री 3। डिग्री 3 क्यों? क्योंकि यहां पर जो डिग्री 2 है। क्यों 2? इसलिए क्योंकि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे ऑफ डिग्री 2। नंबर 2, ये f लेते हैं, f ऑफ y। ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपके पास है y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। ये सिंपल से ऐसे ही लिखा हुआ है। तो देखिए ये भी जो वेरिएबल है ये क्या है? f एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल y। इसका मतलब जो वेरिएबल है वो सिर्फ y है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है बता पाओगे आप? ये एक पॉलिनोमियल जहां वेरिएबल y है, तो आप चेक करो वेरिएबल y का हाईएस्ट पावर क्या है? अरे हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री 3 होगा। ठीक है, चलो अब क्या लें हम? g ऑफ t ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर माइनस 7 प्लस 7t1t। ठीक है, देखो ये t है, z नहीं है, t है। g ऑफ t, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल t। मतलब जितने भी t लिखे होंगे यहाँ पर वो आपका वेरिएबल का काम कर रहा है। तो इसका डिग्री कैसे बताओगे आप? डिग्री क्या होगा? t वेरिएबल है, चेक करो, इसका वेरिएबल पावर 1 है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म है। ये हो गया t, ये नहीं है, ये हो गया आपके इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 3। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 होता तो ये पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होता। अगर मान लीजिए यहाँ पर t टू द पावर 7 होता, इस केस में ये 7 4 बढ़ा नहीं, 7 बढ़ा था, डिग्री 7 हो जाता। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पर मान लीजिए ऐसा कुछ होता 4
p ऑफ t मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, इसका नाम p है, इसका वेरिएबल t है, ठीक है, ऐसा कुछ है, t टू द पावर 3/2 प्लस 2t माइनस 5। देखिए यहां पर वेरिएबल t है, बढ़िया, चलिए बढ़िया, एक ही वेरिएबल है, ये हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बढ़िया। पर एक चीज नोटिस करो, इस जो वेरिएबल का हाई पावर 1 है, पॉजिटिव इंटीजर, परफेक्ट, पर ये जो वेरिएबल है इसका पावर कितना है? इस टर्म में इन द टर्म t 3/2 the power of the variable is कितना है? 3/2 which is not integer, which is not equals to an integer, hence ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले ही मेंशन कर दिए हैं कि जो पावर्स होना पड़ेगा n वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर यहां पे अगर ये नेगेटिव, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो पॉजिटिव है, पर मान लो अगर ये होता तो 5 g ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, ठीक है। उस केस में इस पॉलिनोमियल को अगर हम थोड़ा और रीअरेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर 2 प्लस नीचे है, ऊपर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल लेंगे तो x टू द पावर -2 प्लस 2, ठीक है। अब चेक करो, ये जो टर्म है यहाँ पे पावर 2 है, पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर ये जो टर्म है, इन दिस टर्म द पावर ऑफ द वेरिएबल इज -2, इन द टर्म x टू द पावर -2 द पावर ऑफ द वेरिएबल इज कितना? -2। अगर पावर -2 है विच इज not a positive integer, not a positive integer, hence this is not a polynomial। क्लियर है? समझ में आया कि अगर n का वैल्यू रैशनल फॉर्म में है या फिर नेगेटिव इंटीजर है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि n को पॉजिटिव इंटीजर ही होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं उसके पास, ठीक है। चलो एक और ले लेते लो, 6 ऐसा एग्जांपल ले लो कि f ऑफ t मतलब ये एक पॉलिनोमियल है जहां पर वेरिएबल t है, तो ऐसा कुछ हो गया, t³ 4t³ प्लस 3 √2 प्लस 5, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, ये पॉलिनोमियल है जहां पर वेरिएबल t है, बहुत बढ़िया, पर इस टर्म में t³ है, t का पावर +3 है, पॉजिटिव है, सेटिस्फाइड। पर इस टर्म में ये जो टर्म है, इन दिस टर्म ये एक्चुअली क्या है? 2t टू द पावर रूट, मतलब क्या होता है? रूट, स्क्वायर रूट मतलब क्या हुआ? टू द पावर हाफ। इस टर्म में जो t का पावर है वो क्या है? हाफ, विच इज अ फ्रैक्शन, विच इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव है पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सिमिलरली यहां पर ये पॉजिटिव है पर फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इंटीजर नहीं है। ये नेगेटिव है, इंटीजर है पर नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर चाहिए मुझे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पॉलिनोमियल होने के लिए जितने भी सारे वेरिएबल्स हैं जो टर्म्स में, उनका पावर पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं होना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग एटलीस्ट ये समझ गए हैं कि पॉलिनोमियल्स, कौन सा पॉलिनोमियल्स कैसा है, कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, उसका फॉर्म कैसे दिखते हैं, नोटेशन क्या होता है। आई एम सो सॉरी, मिटाना भूल गए, कोई बात नहीं। एक चीज नोटिस करो, एक चीज बताना भूल गया, हम बता देते हैं, ज्यादा नहीं तो अभी अच्छा याद आ गया। हाँ,
नोटिस करो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 4 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को छोड़ के क्या टर्म बच रहा है, जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर को छोड़ के क्या है 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 7, एक्स को छोड़ दो क्या बचा 7, और वो जो कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म वो है 3। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ओके, इसका समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसको मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम, 7x क्यूब माइनस 17x प्लस 5, ठीक है। ऑब्वियसली ये एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x जहां पे हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, ऑब्वियसली 3 है, कि समझ गए हम लोग कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है, क्यों, जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब को ढक दो, क्या बचा मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स प्लस 7, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो समझो प्लीज कि इस पॉलिनोमियल में तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, क्यों, क्योंकि एक्स ही तो नहीं है, सॉरी एक्स स्क्वायर ही तो नहीं है। मतलब कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 7x एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर नहीं है ना, पर फिर भी अगर हम जबरदस्ती यहां पर एक्स स्क्वायर लिखते हैं, पर यहां पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो कोफिशिएंट है, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, वो कितना है, वो 0 है। बहुत बढ़िया, ये समझ गए आप लोग। प्लस ये -17x है ना, इसको ऐसे समझना, -17x और ये +5, जैसा है वैसा ही, ठीक है। अगर कोई टर्म नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, उसका कोफिशिएंट 0 है। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है x, -17, ध्यान देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सामने नेगेटिव साइन है और हम लोग प्लस लेके काम करते हैं, हम लोग प्लस लेके अज्यूम करते हैं, पर सिंस ये माइनस तो कोई बात नहीं है, हम -17 एक नंबर पकड़ ले रहे हैं, ये भी एक रियल नंबर ही है, प्रॉब्लम क्या है आपको, -17, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 5, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो टर्म नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है ना, तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा, ये बात आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए एक और टर्म, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से समझ में आ जाएगा आपको, उसको वर्बली करेंगे हम लोग। इसको हम वेरिएबल चेंज करना चाहते हैं थोड़ा, p ऑफ t, मान लीजिए t5 माइनस t5 प्लस 4t क्यूब प्लस -6, ठीक है। अब देखो यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 5 है, तो ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 5। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ t क्या, t⁵ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t⁵ क्या है, हमने माइनस सिर्फ माइनस लिखा हुआ है, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं -1 इंटू t⁵ प्लस 4 इंटू t³ प्लस -6। इसका मतलब t⁵ का कोफिशिएंट -1 है, t³ का कोफिशिएंट 4 है एंड कांस्टेंट टर्म -6 है। अब आप नोटिस करो यहां पर t⁴ एंड t टर्म नहीं है, 5 4 3 2 एंड t टर्म नहीं है, t⁴ नहीं है, t² नहीं है एंड t नहीं है। इसका मतलब इनके जो कोफिशिएंट है वो 0 है, 0 है, 0 है। ये चीज हम लोग को समझना जरूरी है कि जो टर्म नहीं है उसका कोफिशिएंट 0 है। सही है, बहुत सही है, बहुत सही है, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग फाइनली अच्छे से इसको कवर अप कर लिए हैं। अब हम लोग को
पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ने हैं। क्या करना है? पॉलिनोमियल्स का टाइप्स पढ़ना है कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं एंड किस टाइप के होते हैं, क्या क्या उनके प्रकार हैं। मतलब क्या पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है वो दो बेसिस पे हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स, नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स, या फिर एक हो सकता है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ टर्म्स, अगर मान लो आपके पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स n1 है, n नहीं ले सकते, नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स, अगर नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स मान लीजिए 1 है, तो ऐसा पॉलिनोमियल को कहते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, एग्जांपल ले सकते हो आप, क्या p ऑफ x, सिर्फ एक ही टर्म है, सिर्फ एक टर्म है, कुछ भी लिख दो ना, पर यह वेरिएबल x है तो x लिख दो, या फिर x टू द पावर 4, या फिर -x -5x स्क्वायर, या फिर सिंपली कांस्टेंट लिख दो 5, या फिर सिंपली -7 लिख दो, कुछ भी लिख दो। ये सारे आपके मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है, डिपेंड नहीं करता है कि कितने और डिग्री कितना, उसको मैटर नहीं करता है, टर्म कितना है वो मैटर करता है। अगर एक ही टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये कहाँ लिखे इसका एग्जांपल, हम यहाँ लिखते हैं p ऑफ x क्या हो सकता है, और सिंपली x हो सकता है, या फिर x स्क्वायर, या फिर -x टू द पावर 100 बोल सकते हो आप, या फिर 3/2x टू द पावर 4, जो बोलना है बोल सकते हो आप। ठीक है, ओके। पर अगर नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स 2 हो गया, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब क्या है? कुछ भी वेरिएबल पॉलिनोमियल पकड़ सकते हैं हम। मान लो हम f ऑफ t पकड़ रहे हैं, तो बाइनोमियल मतलब कि 2 टर्म्स होंगे। कितने होंगे? 2 टर्म्स, कुछ भी ले सकते हो आप। वेरिएबल t है तो t टू द पावर 4 प्लस 5, f ऑफ t ले सकते हो आप, वेरिएबल t है तो -3/2 t प्लस 7। देखो t का पावर 1 है, जो वेरिएबल है उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पर जो कोफिशिएंट है वो रैशनल इरैशनल कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है, बस 2 टर्म्स होना चाहिए, ये मैटर करता है। सिमिलरली अगर t n इक्वल्स टू अगर 3 टर्म्स है, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब इसका देखने में कैसा होगा, कुछ और पकड़ लेते हैं, g ऑफ y पकड़ लेते हैं। इसका मतलब यहाँ जो वेरिएबल है वो y है, तो y 3 टर्म है ना, तो y क्यूब कुछ दे दो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर प्लस 7y -3, ये हो गया। 3 टर्म है, टर्म में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, बस अनलाइक टर्म्स होना चाहिए। अगर हम कैपिटल X ऑफ u पकड़ रहे हैं, मतलब ये वेरिएबल का नाम, पॉलिनोमियल का नाम x है, यहाँ पे वेरिएबल u है, आप कुछ भी दे दो, -u टू द पावर 4 प्लस 7u -8u -8u स्क्वायर। देखो u 4u अलग अलग है, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। और भी होता है n इक्वल्स टू 4 के लिए क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं, n इक्वल्स टू 5 के लिए फिर बोलते हैं 5 टर्म पॉलिनोमियल, फिर 6 टर्म्स पॉलिनोमियल एंड सो ऑन, ऐसे जाता है हम लोग का। ठीक है, पर हम लोग को बेसिकली बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझना है। ठीक है, इसके बाद होता है क्वाड्रिनोमियल, या फिर 4 टर्म पॉलिनोमियल, ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टर्म्स ऑफ डिग्री। ऐसा पॉलिनोमियल जहां पे डिग्री
1 होता है, n का वैल्यू 1 होता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सॉरी n इक्वल टू 0 से शुरू होता है यहाँ पर। अगर n इक्वल टू 0 है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब कि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 0 है। 0 है मतलब है ही नहीं। p ऑफ x पकड़ लेते हैं, वेरिएबल क्या है, x है। x टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, मतलब जो भी ले लो आप, क्या 7 आएगा, 3/2 माइनस 6/7, कुछ भी ले लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो जो वेरिएबल x है टू द पावर 0, x टू द पावर 0, x टू द पावर 0, एंड x टू द पावर 0 कितना होता है, एनीथिंग टू द पावर 0 1 ही होता है। क्लियर है? समझ में आई कुछ? x टू द पावर 0, x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 1 ही हो जाएगा ना, एज इफ ये लिखने का जरूरत नहीं है आपको, और बस इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें एक स्पेशल नंबर है, मान लीजिए अगर आपका ऐसा है कि p ऑफ x इक्वल्स टू 0, 0 भी तो एक कांस्टेंट है ना, पर ये एक स्पेशल पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं हम लोग जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, तो ये एक स्पेशल पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं हम लोग जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। n का वैल्यू 0 हो गया। अगर n का वैल्यू 1 है तो ऐसा पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कि जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, 1 के ऊपर नहीं हो सकता है, 1 के नीचे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर हाईएस्ट पावर 1 है। इसका क्या एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, p ऑफ t ले लीजिए, क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब वेरिएबल t टू द पावर 1 होना ही पड़ेगा, t टू द पावर 1 तो होना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम हो सकता है। तो ये 5t स्क्वायर प्लस 2 या फिर -6t स्क्वायर या फिर -6/3, कुछ भी ले लो, 6 में फायदा नहीं है, 5 ले लेते। अब देखो ये जो पॉलिनोमियल है इसमें भी हाईएस्ट पावर कितना है, t स्क्वायर है 2, पर इसके साथ हम कांस्टेंट टर्म नहीं लिखे हैं तो वो जरूरी नहीं है। हाईएस्ट क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, हम सॉरी यार, सॉरी, हम सो सॉरी, हाईएस्ट पावर 1 है ना, तो वेरिएबल का 1 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हो आप चाहो तो सिमिलरली, सिंपली अगर चाहे तो हम p ऑफ x चाहे तो लिख सकते हैं -7/4 x, सिंपली x, सिंपली x, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। जरूरी नहीं है कि जो कांस्टेंट टर्म होना ही होगा, वो जरूरी नहीं है, मतलब कि जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, नहीं है, कुछ नहीं तो 0 है, ठीक है। चलो n इक्वल्स टू 1 के लिए हम लोग समझ गए। n इक्वल्स टू 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, और ये हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, क्वाड्रेटिक। अगर n इक्वल्स टू 2 है तो वैसा पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। मतलब कि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 होगा, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, 2 तो होना ही है। अब उससे नीचे 1 और 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब कि कुछ ऐसा। p ऑफ x एक एग्जांपल लिखते हैं हम, क्या लिख सकते हैं हम, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, यहाँ पे आपका x स्क्वायर तो है ही, 6x माइनस 7 नेसेसरी नहीं होता, अगर ये लिखा तो 6x स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहां पर x का कोफिशिएंट 0 है और कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रेटिक। जगह है मेरे पास नीचे, हाँ जगह है, तो हम n इक्वल्स टू 3 के लिए भी बोल सकते हैं। अगर n इक्वल्स टू 3 है, डिग्री का वैल्यू अगर 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद तो कंटिन्यू होता है, 4 को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, फिर पेंटोनिक, फिर चलता जाता है, ठीक है। ओके, क्यूबिक मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पे डिग्री हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 से ज्यादा नहीं है,
3 से कम हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फर्क नहीं पड़ता है, पर हाईएस्ट पावर 3 है और ऐसा वो बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग छोटा सा, p ऑफ y लिख सकते हैं हम 7y क्यूब माइनस 3y प्लस 2। देखो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हाईएस्ट पावर 3 है तो 2 जो y क्यूब है, y स्क्वायर y टर्म हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पे इसमें हम लोग y स्क्वायर टर्म नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे मतलब उसका कोफिशिएंट है वो 0 है और कुछ नहीं। हाईएस्ट पावर तो होना ही पड़ेगा, पर नेसेसरी नहीं है कि उसका लोअर पावर होगा उसमें, ठीक है। मतलब कि अगर सिंपली ये अगर लिख दें p ऑफ z इज इक्वल्स टू 6z क्यूब, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जहां पर आपका जो बाकी सारा कोफिशिएंट है वो सारा 0 है। y z स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, z का कोफिशिएंट 0 है और कांस्टेंट टर्म भी 0 है। ये चीज हम लोग को समझना पड़ेगा बस, ठीक है। ओके, तो फिर चलिए हम लोग ऑलमोस्ट सब कवर अप कर चुके हैं, सारा कुछ कवर अप कर चुके हैं लोग, ठीक है। बस एक चीज दिखाना है मुझे आपको, हम लोग समझ चुके हैं टर्म्स के नाम पे होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, 3 टर्म के लिए जाना जरूरी है हम लोग को, और इसके लिए भी n इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए जाना जरूरी है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक स्पेशल पॉलिनोमियल है जहां पे अगर कांस्टेंट नंबर 0 हो जाए उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। ओके, अब बस खत्म करना है हम लोग को, और खत्म करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक छोटा सा चीज समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए आपको बोला है राइट मोनोमियल ऑफ डिग्री 2। एक मोनोमियल लिखो जिसका डिग्री 2 है, तो कौन सा बड़ा बात है, मोनोमियल है ना, तो कुछ भी ले लो, p ऑफ x पकड़ लेते हैं। मोनोमियल मतलब एक टर्म होगा, x लिख देते हैं, और उसका वेरिएबल कितना, डिग्री कितना है, 2 है, हाईएस्ट पावर 2 होगा। अब कोफिशिएंट कुछ अपना मन से दीजिए ना, ठीक है। बोला है मोनोमियल ऑफ डिग्री 20, इसका मतलब क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ t में कुछ भी ले लीजिए जहां पे वेरिएबल t है, तो मतलब t का वेरिएबल कितना 20 होगा, तो t टू द पावर 20। अब -6 दो, कुछ भी दो, क्या फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। ये एक मोनोमियल है जहां पे डिग्री 20 है, कोफिशिएंट -6 है, फर्क नहीं पड़ता उसका। मान लीजिए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 4, आपको एक बाइनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 4 है। बाइनोमियल के लिए मतलब यहां वेरिएबल x पकड़ लिया हमने, तो x कितना होगा, 2 होगा, x डिग्री 4 बोला है, हाईएस्ट पावर 4 होगा, और कुछ और ले लो, x टू द पावर 2 ले लो, यहाँ पे अपना मर्जी से कुछ नंबर दे दो। ठीक, क्या हो गया, एक बाइनोमियल हो गया 2 टर्म्स का जहां पे हाईएस्ट पावर 4 है, डिग्री 4 है। एक और ले लो, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 500 भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा p q ऑफ y। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, अगर वेरिएबल y है तो बाइनोमियल बनाना है 50 हो, तो y टू द पावर 500 तो होना ही पड़ेगा, कोफिशिएंट दे दो 6 प्लस कुछ भी एक टर्म लिख दो अपना मर्जी, कुछ भी लिख दो, बट जो उसका पावर होगा 500 से कम होगा। अगर आप चाहो तो y टू द पावर 300 भी लिख सकते हो, ये भी एक टर्म हो गया। एक और कर दो, एक और लास्ट, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 7, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 7 वो कितना हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री 7 है ना, वेरिएबल x है, हाईएस्ट पावर 7 दे दो, कुछ नंबर दे दो अपना मर्जी से, वापस 20 देते हैं। अब ट्राइनोमियल है मतलब 3 टर्म्स होने पड़ेंगे, तो कुछ भी 3 टर्म्स लिख दो खुद से, +5 +7 -2x, बस हो गया। तो ऐसे आप अनगिनत सम्स खुद से कर सकते हैं, पर बस आपको ये याद रखना है कि पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में जो वेरिएबल है उसका पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, बस पॉजिटिव इंटीजर होता है। उसी पर बेस्ड सारा कुछ किया गया है हम लोगों ने, ठीक है। तो फिर चलिए आज का लेक्चर हम लोग ये पे समाप्त करते हैं। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड
just be joyful. Thank you so much for watching. Have a great day ahead.